खबरदार, हरगिज कोई हिमाकत ना करना, क्योंकि क्या? क्योंकि इस कारवां का वजीर सलाहुद्दीन के पुराने दोस्त अफंदी अलीसा इंतजार कर रहे हैं। मेरी अम्मी मुसलमान थी, अब चूंकि मालूम हो चुका है मुझे, तो काफी उलझ गई हूँ मैं, और किसी से इस पर बात भी नहीं कर सकती। एबेलियन का काउंट बेलियन अब महज एक मट्टी का राख है। खलीफा का महल जल रहा है फाजिल। ये महल आपने चलाया है वजीर आली मकाम। ये सभी लुटेरे जिंदान में कैद रहेंगे। ऐसा कुछ भी मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे आदमी मेरे मातहत है, कोई भी इन्हें हाथ नहीं लगा सकता। और याद रखो कि तुम मेरे मातहत हो सलाहुद्दीन, तुम ये हरगिज मत भूलना। और मेरा हर हुक्म मानने के तुम पाबंद हो। मैं सिर्फ और सिर्फ सुल्तान नूरुद्दीन का पाबंद हूँ। जितने मेरे साथी, मेरे दोस्त मेरे पास हैं, फकत उनकी अमानत है, उन्हें किसी के हवाले नहीं करूंगा। वजीर आली मकाम, हकीकत जल्द या बदेर सामने आ ही जाएगी, लेकिन फिलहाल आपको पुरसुकून ही रहना होगा, वरना ऐसी आग लगा दी जाएगी जिसे हम बुझा नहीं सकेंगे। क्या करूं फिर फाजिल? उनके हवाले कर दूं अपने साथियों को क्या? मुहाफिजो! बरसों से होने वाली खूनरेजी काफी नहीं थी क्या? जब लगा अमन हो गया, लगा कि हम मुत्तहिद हो गए, तो क्या इसे तहस नहस कर देंगे? अल्लाह के वास्ते नीचे करो अपनी तलवारें। ये अपने वजीर आली मकाम से कहो। जाहिर है कि हम एक साजिश का शिकार हो गए हैं वजीर मोहतरम। शाहवार की साजिश को याद करें। इस वक्त जरा भी खून बहा तो उसका सरासर फायदा इन्हीं को होगा। खलीफा अगरचे बज़ाहिर कमजोर है, लेकिन अवाम में बहरहाल इसका एहतराम है। तो क्या करूं फाजिल? चुपचाप इन्हें इनके हवाले कर दूं क्या? हवालगी नहीं होगी। हर बात वाज़े हो जाने तक वजीर मोहतरम के महल में नजरबंद रखा जाएगा इन्हें। ये वहां से फरार नहीं होंगे। वजीर से जमानत चाहिए इसकी। जमानत हुक्मनामे में मौजूद है, लेकिन काजी फैसला इंसाफ से करे बस। तलवारें नीची करें सब। नीचे करो उसे। यह हुक्मनामा ही बेलियन की निजात है मार्कोस। अब हम बहिफाजत कुद्स जा सकते हैं। आपको यकीन है मेरे कौंत, शहनशाह मालरिक पहले से भी ज्यादा गजबनाक हो जाएगा। सबब तो यही है उसका। अगर मेरी हिमायत की होती तो यह सब कुछ ना हुआ होता। अब अगर शहनशाह बेलियन के खिलाफ कुछ करेगा तो अपने मुकाबिल सुल्तान नूरुद्दीन को पाएगा। तो ये है किस्सा आलमपना। बेलियन दुश्मन की मफादात के लिए काम करते हुए एक बदतरीन गद्दार की मौत मर गया। उसका वजूद, उसके सब ख्वाब खाकस्तर हो गए आलमपना। हमेशा यही देखा है मैंने, बागी दुश्मनों की खिदमत गुजारी में ही मर जाते हैं। बेलियन ऐसी ही मौत का हकदार था। उसे आपने मजबूर किया था बाबा। अगर आप उसे उसका हक दे देते तो वो आपका वफादार रहता, आप जानते हैं। उसकी वफादारी आजमाई, मगर वो नाकाम रहा। आप बहुत हसास हैं शहजादी, मगर बेलियन ने यह सब अपने ऊपर खुद मुसल्लत किया। पहले गिलियोम,
और फिर बेलियन। साफ जाहिर है बाल्डविन को विरासत में खूनी तख्त मिलेगा बाबा। सिबिल्ला, उर्फाली, तमाम बाजियाब गुलाम तो तुम्हारी निगरानी में थे ना? फिर वो लोग इतनी आसानी के साथ खलीफा के महल में आखिर कैसे चले गए? सही कह रहे हैं आप। बताओ मुझे कैसे हुआ ये? कारवान को जब हमने अपनी तहवील में लिया तो गुलामों को एक महफूज सराय में ठहरा दिया। तुम इस तरह नाजायज तौर पर नहीं रख सकते हमें। फौरन वजीर सलाहुद्दीन से मिलना है मुझे। तुम्हें कोई बात समझ नहीं आ रही क्या? अगला हुक्म आने तक तुम्हें यही रखा जाएगा। ताजिरों के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते तुम। ये सारे गुलाम आजाद घूम रहे हैं और हमें कैद कर दिया है तुमने। क्योंकि वो आजाद है, तुम यरगमाल हो। तुमने कारवा भी छीन लिया हमसे और मुझे यरगमाल बना लिया। ये नहीं हो सकता। हाँ तो ताजिर बनकर भागना चाहते हो यहाँ से? बंद करो ये बकवास और लोगों की परेशानी का सबब मत बनो। गलत है ये बिल्कुल। हमें छोड़ दो, काजी से शिकायत करेंगे हम तुम्हारी। खामोश होकर बैठ जाओ जाली ताजिर। मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मुंह सुझा दूंगा। एलिसा वापस आ गया है तो इसका मतलब कोई मशकूक मामला है। वही इस मसले की कुंजी है काजी फाजिल। वक्त जाया किए बगैर उससे पूछगछ करनी चाहिए हमें। उस एलिसा की जबान काट डालूंगा मैं। अगर तुम भागे ना होते तो हम उसकी जबान को उसी वक्त खामोश करवा चुके होते। अल्लाह, क्या करता मैं वजीर मोहतरम? बताइए क्या करता मैं कारा तेगिन, खजानादार, तहसीलदार आला और मुझ पर इल्जाम लगाया डकैती का। उन लोगों ने फंसा लिया मुझे। बताइए क्या करता मैं? हमारा इंतजार कर लेते। जो हुआ सो हो गया। अब ये सोचना है कि इसकी तलाफी कैसे की जाए। हमारे लिए क्या हुक्म है वजीर मोहतरम? कानूनन जिंदान में डाला जाएगा। अल्लाह, जिंदान में क्यों भाई? वजीर मोहतरम, हम सभी वहां मौजूद थे, है ना? वो बदजात जौहर आया और बुलावा दिया हमें कि आओ और आके खजाना उठा ले जाओ। आपने भी तो कहा था खजाना वजीर के महल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था ना आपने? तो वो मलून आया और कहा आकर ले जाओ। क्या करता मैंने सबको जमा किया और पहुंच गया वहां। तुम्हारी बेगुनाही में जर्रा बराबर शुबा नहीं कोई, लेकिन जाहिर है कि तुमसे लापरवाही हुई है। खलीफा के महल में जाने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, फिर तुम्हारा भागना। उसने मामला और बिगाड़ दिया कारा तेगिन। तो अब उनकी साजिश को बेनकाब करने के लिए कानून पर चलना पड़ेगा, वरना वो इसे बहाना बनाकर और बड़ा फितना खड़ा कर देंगे। जो आपका हुक्म वजीर मोहतरम। देखिए वजीर मोहतरम, मेरा नाम कारा यानी सिया है, लेकिन हूं मैं शफाफ दिल का। मेरे साथ धोखा हुआ, बहुतान लगा मुझ पर, घबरा गया था मैं, इसलिए भाग गया। उस बदबख्त जौहर से ऐसे बेवकूफ बन जाना हजम नहीं हो रहा मुझे। परेशान ना हो, बहुत जल्द रिहा होकर एक बार फिर अपना ओहदा संभालोगे। पुरसुकून रहो। उस जौहर की गर्दन मरोड़ने तक पुरसुकून नहीं हो सकता वजीर मोहतरम। तुम्हारी वापसी से मुझे हिम्मत मिली है राकिफ। अगर तुम न होते तो ये सब मुमकिन ना था। आपके साए में परवान चढ़ा हूं, खलीफा आली मकाम, मिस्र के और आपकी जात के एहसानों तले दबा हुआ हूं। तुम्हारी मदद से सलाहुद्दीन को आवाम में बेएतबार करने
और उसे बरगश्ता करने का पहला कदम उठा लिया हमने। अब वक्त है वजीर, हमारी आवाम के दिमाग से मस्बत तासुर को जड़ से मिटाने का। जौहर, अपने आदमियों से बाजार में यह खबर फैलाओ कि वजीर के सिपाही बेकाबू होकर खलीफा के महल में जा घुसे और शाही खजाना लूटने में नाकामी पर महल को आग लगा दी। हर किसी को यह बताओ। ठीक है जनाब। वैसे निजार के भेजे हुए बदगियों को शहर में बसाना शुरू कर दिया है। बहुत आला। तो अब काहिरा में जरूर लावा पकेगा। कोई भी पहलू छोड़ नहीं रहे तुम राकिब। आवाम ये समझेगी कि सलीबियों के जुल्म से खलीफा मिस्र की पनाह में आए हुए मजलूम लोग हैं ये बेचारे। हर कोई आपके रहमो करम को सराहेगा, लेकिन कुछ वक्त गुजरते ही महल को जलाने वाले गुलामों की तरह ये बदवी हरकत में आ जाएंगे। हमारा अगला कदम वो मामला होगा जिसने हाल ही में आपको दिली तकलीफ पहुंचाई है, यानी अल अजहर मदरसे का मामला। खलीफा आली मकाम अजहर फातमी सल्तनत के बुनियादी अकीदे पर उस्तवार एक अजीम दरसगाह है। उसका निज़ाम बदलने की कोशिश भेड़ों के छत्ते में हाथ डालने के मुतरादिफ है। वजीर सलाउद्दीन इस कोशिश की बहुत भारी कीमत चुकाएगा और आखिरी बार खुद उसकी बेकमानदार सिपाह करेगी सलाउद्दीन पर। वजारत के मातहत सिपाहियों में अब भी शाहवार के वफादार सिपाही मौजूद हैं। उन्हें बाजी पलट जाने की खबर पहुंचाने का काम तुम अंजाम दोगे जौहर। बहुत खुशी हुई जनाब। शुरू से आखिर तक ये एक बेहतरीन मंसूबा है। हमारे हाथों में हथियार नहीं, लेकिन ये जंग जीत कर दिखाएंगे, शक के छोटे छोटे सपोलिए छोड़कर। अल्लाह की इनायत से होने वाली मिस्र की फतह से पूरी इस्लामी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई और मुस्लिम उम्मत के दिलों को तमानियत नसीब हुई। सुल्तान नूरुद्दीन मिस्र की तमाम मसाजिद में खुतबात जुमा और ईदैन में मेरा नाम अभी तक नहीं लिया जा रहा। मिस्र के तायनात करदा वजीर सलाहुद्दीन की बैत अहले सुन्नत हुक्मरान के साथ वाबस्ता होगी या फिर फातमी खलीफा के साथ। आपकी जानिब से वजीर के इस तर्ज अमल पर जल्द अज जल्द एक वजाहती बयान जारी किया जाना उम्मत के इत्तेहाद और इत्तफाक के लिए लाजमी हो गया है। खलीफा आली मकाम सलाहुद्दीन से बैत लेने का पूछ रहे हैं। अब्बासी खलीफा को यकीनन तवक्को होगी कि उनकी बैत हो। फातिमी खलीफा जाहिर है सलीबियों के साथ मिलकर साजिशें कर रहे हैं सुल्तान मौज़म। वल्लाह आलम, खलीफा के महल में लगने वाली आग उनकी हुक्मरानी के जल्द खात्मे की एक खुफिया अलामत है। तो हमारा फर्ज है कि इस खुफिया अलामत को आश्कार करें फौरन। चुनाचे निजाम की मजबूती और जंगी इक़्तिदार के इस्तेहकाम के साथ अदल और इंसाफ का बोलबाला करने के लिए मिस्र में अब्बासी खलीफा के नाम का खुतबा जारी किया जाना लाजमी है। आपका यह फैसला पहले मिस्र को और फिर तमाम आलम इस्लाम को मुबारक हो सुल्तान मौज़म। देखो जरा हमारा हाल, जिंदान का मसला नहीं, वजीर मोहतरम की तौहीन के सदमे ने तोड़ दिया है मुझे। मेरे भाई, ये सारा मामला इसलिए पेश आया कि वजीर मोहतरम की इजाजत के बगैर वहां ले जाया गया हमें। बात सुनो, क्या हो गया?
क्या कसर पुसर कर रहे हो भाई? वाह 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 वाह, किसकी बात हो रही है? कहीं मुझसे तो नहीं कह रहे तुम लोग? हाँ, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। क्या हो गया फिर? अच्छा, मुझसे कह रहे हो? हाँ, बात सुनो, तुम्हारे सामने तहसीलदार आला खड़ा है। मैं वो आदमी नहीं जो के वजीर से इजाजत लिए बगैर बैतुल खला भी नहीं जाते, रोक कर बैठे रहते हैं। वजीर के साथ चमचों की तरह नहीं लगा रहता। वजीर मोहतरम, वजीर मोहतरम, वजीर मोहतरम, ऐसा नहीं हूँ मैं। काम करता हूँ। वजीर मोहतरम के हुक्म पर खजाना मुंतकिल करने गया था। कानून के खिलाफ किया कुछ? कोई जुर्म कर दिया या कोई गुनाह कर दिया? बताओ ना मुझे। तुम्हारी अकड़ की वजह से और बिला इजाजत जाने की वजह से आज हम जिंदान में हैं। और फिर यही काफी नहीं था क्या? भाग गए वहाँ से। अच्छा, और हाँ, ये है नतीजा। मुबारक हो तुम्हें। हाँ, मुबारक हो। हाँ, मुबारक हो मुझे। मुझ पर, मुल्क के तहसीलदार आला पर बहतान लगाया गया। क्या करता मैं? जाहिर है भागना ही था। फिर जरूरत पड़ी तो फिर भाग जाऊंगा, और जब तक उनसे हिसाब नहीं ले लेता आराम से नहीं बैठूंगा मैं। आ गई समझ? नहीं रुकूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं रुकूंगा मैं। बस करो। आला, बोलो। मत लड़ो एक दूसरे से, सबर से काम लो। क्या क्या देख रहे हो मुझे? बस कर दो तुम क्या दोनों। देख रहे हो? दिमाग खराब सबर मत से करना काम मेरा। लो। मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। हट जाओ तुम बुजुर्ग। अरे बताता हूँ मैं। छोड़ो मुझे, मैं अभी बताता हूँ इसे। हट जाओ बुजुर्ग, छोड़ो मुझे, जाओ। छोड़ो मुझे। रुको, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे? होश में आओ, दोनों ठंडे हो जाओ। समझ नहीं आ रहा क्या? मैंने कहा हट जाओ। रुको। हट जाओ बुजुर्ग, मेरे आगे रुक से। जाओ। बुजुर्ग, मैं इसके टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। खामोश। अच्छा बस ठीक है, बस ठीक है। अल्लाह, पुरसुकून हो जाओ बस। समझा दो इसे, पुरसुकून हो जाए, वरना मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इसके। जानता नहीं है मुझे ये अभी। तुम इसे अपनी जबान में समझा दो। उससे कह दो कि जिसामत में ना जाए, खींच कर एक थप्पड़ मार दिया तो वही ढेर हो जाएगा। समझा दो इसे। साफ जाहिर है कि सिर्फ खलीफा नहीं बल्कि राकिफ भी है इसके पीछे, लेकिन ठोस सबूत के बगैर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। सबूत वो खुद फराहम कर देंगे, वो रुकेंगे नहीं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उनका अगला वार क्या होगा, खोज लगाना जरूरी है। कैसे होगा ये? हम किसी मैदान जंग में अपने दुश्मन के मुकाबिल तो है नहीं इस वक्त। हमारा दुश्मन पर्दों के पीछे किसी साए की मानिंद छुपा हमसे चंद कदम दूर है बस। सायों के खेल में क्या होता है सोचो। अगर हम इस खेल के बीच से पर्दा उठा देंगे तो साजिश के असल मुजरिम बेनकाब हो जाएंगे। अलीसा भी उनमें शामिल है क्या? देखते हैं। बेलियन जहां मरा वहां मौजूद। गन्ने के जखीरे का कोई जिक्र नहीं किया तुमने, कौन शटिलियन? आलमपना, वहां मौजूद सारा सामान बेलियन के साथ ही जलकर खत्म हो गया। वहां आधा माल तो ताजिर राकिफ का था, आपको मालूम नहीं था? मालूम था, मगर आलमपना मिस्र से। कायरा से जबरदस्त खुशखबरी आई है। ताजिर राकिफ ने वहां पहुंचते ही सलाउद्दीन के तख्त को कमजोर करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छे। फिर तो नए वजीर मौसूफ मुश्किल में आ गए हैं। वो कह रहा है बहुत जल्द कुछ आएगा। सलाउद्दीन के खिलाफ इत्तेहाद बनाना चाहता है। जंग के मैदान में हारा हुआ मिस्र अनकरीब हासिल कर लेंगे। काहिरा बिल्कुल अपने नाम के मानिंदा। कह ढाता काहिरा।
काहिरा के मसलों से परेशान हो तुम, मगर हम मायूस नहीं हैं। शहर की मुश्किलात मालूम है हमें। खुतबा होने दो एक बार, बाकी मसले हल कर लेंगे। अल्लाह के हुक्म से उम्मत के माबैन तनाज़ात खत्म हो जाएंगे जनाब पे कुर्बान। एक खलीफा, एक उम्मत। अगर हम वजीर सलाहुद्दीन को माजूल कर सके तो कुद्स और शाम तख्ता विजारत पर अपनी मर्जी का आदमी बिठाने की गर्ज से हरकत में आ जाएंगे, तो उन्हें महल के मामलात में मुदाखलत करने से रोकने के लिए कोई ताकतवर नाम हमें तय करके रखना जरूरी है। बहुत मुनासिब शख्स को ही चुनेंगे यकीनन आप, इसमें तो कोई शक ही नहीं। खलीफा आली मकाम, नया वजीर ताकतवर हो, ज़हीन हो, मिस्र का और सबसे बढ़कर सच्चा वफादार हो मेरा। काहिरा में इन तमाम औसाफ का हामिल नहीं कोई सिवाय तुम्हारे राकिफ। मोहब्बत है आपकी खलीफा आली मकाम। वजीर आली मकाम, तकदीर कैसे एक गुलाम को वजीर बना देती है। ऐसी हैरत अंगेज कहानियों का खालिक तो बस खुदावंद ही हो सकता है। बिलाखिर मैंने हार मान ली, आपकी मेहरबानी से दोबारा खुदावंद पर यकीन कर लिया। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया है, लेकिन तुम जरा नहीं बदले, अब भी गुलामों को धोखा दे रहे हो। यकीन करें ये झूठा इल्जाम है। जब आपने मेलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगाई तो हमें मजबूरन कारकुन लाने पड़े। राकिफ से तुम्हारी वाकफियत सिर्फ तिजारती मामलात पर है। बिल्कुल, और क्या हो सकता है। खलीफा के महल में जो आग लगी थी गुलामों ने तुम्हारे कहने पर लगाई थी, मैं जानता हूँ। हरगिज़ नहीं, ताजिर तो ऐसे मामलात में कभी नहीं पड़ते, खासकर जब वो खुद मुश्किलात में हो। वजीर आली मकाम, मैंने जो गुलाम महीनों भाग दौड़ के बाद जमा किए उन्हें आपने यरगमाल बना लिया, और कबल इसके कि मैं कुछ समझता मुझे भी पकड़ के यहाँ ले आए। उन गुलामों को मौत के मुंह में नहीं धकेलने दूंगा मैं तुम्हें, ना ही राकिफ के साथ मिलकर साजिश करने दूंगा। खुदा न खास्ता वजीर आली मकाम, महल में आग लगा दी गई तो उसमें हमारा क्या कसूर? वो गुलाम आपकी जिम्मेदारी थे। माहिर सही कह रहा है, इस मामले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम बहुत परेशान हैं यहाँ। चले पुराने वक्त की खातिर कुछ ख्याल कर ले। आप जब रस्मी वाकफियत है तो राकिफ की खातिर खुद को आग में मत झोंकना। सुकून से सोचो, तुम उस वक्त तक यहाँ रहोगे जब तक सच सामने ना जाए। खुदावंद खुद से दूरी में गुजारे गए दिनों की सजा दे रहा है मुझे, और कोई वजह नहीं इसकी। वजीर आली मकाम, कारवां को तहवील में लेने की क्या वजह है मैं नहीं जानता, मगर अभी जब ये मंजर देखा मैंने तो यूं लगा जैसे ये दर बदर हुए गुलाम बेबसी में पड़े हैं। जब मैं ये मंजर देखता हूं तो तुम्हारे जुल्म से आजाद हुए इंसान दिखते हैं। मेरे जुल्म से? मैंने कम से कम जिंदान में कैद आपके सिपाहियों की तरह कोई मुजरिमाना काम तो नहीं करवाया इनसे। बात घुमाकर अपना जुर्म छुपाने की कोशिश मत करना। शाहवार ने भी यही हथकंडे इस्तेमाल किए थे। हम मिस्र में जारी खेलों से वाकिफ हैं, फिक्र मत करो, क्योंकि तुम ही हो इस सब के पीछे।
तिजारती रास्तों का भरोसा और शहर के कारोबारी हजरात का एतमाद आपकी जिम्मेदारी है। बगैर किसी वाज़ेह सबूत के मुझे मुजरिम नहीं ठहरा सकते आप। ताकि जो तुम्हारा दिल चाहे करते रहो और मैं खामोश तमाशाई बना रहा हूं, यही ना? वजीर आली मकाम, अपने बारे में बिल्कुल परेशान नहीं। मिस्र की फिक्र है मुझे। खुदावंद, मेरे वजूद में गिलियम का बच्चा भी है और मेरे दिल में बेलियन का दुख भी है। क्या हो गया है मुझे इस बेवफाई पर माफ कर दे। बेलियन, क्या ये ख्वाब है? मैं तुम्हारे आंसुओं की तरह हकीकत हूं शहजादी। खुदावंद का शुक्र है। लॉर्ड गाई ने शहजादी के ताकों पर किसी वजह से ही लगाया था। बेलियन जिंदा है, मगर बहुत जल्द मर जाएगा वो। जल्दी से जाकर खबर दो। किस कदर खौफजदा थी कि मैंने खो दिया तुम्हें। मैं आ गया हूं, आ गया हूं। बेलियन! किसी महफूज जगह छुप जाओ। इन इंसानों को जेर हिरासत रखने की कोई माकूल वजह दिखाई नहीं देती वजीर आली मकाम। महज 2 फजूल अफराद के ज़बानी बयान पर आपने मिस्र के लिए जिंदगी वफ़ कर देने वाले ताजिर को कितनी आसानी से तफ्तीश के लिए बुलवा भेजा। मैं कहना तो नहीं चाहता, मगर आपका ये अमल सिवाय न तजर्बाकारी के और क्या है? हमदर्दी ना तजर्बेकारी लगती है तुम्हें? इन 2 अशखास के तुम चूंकि शराकतदार हो और अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के आदी भी, तो इन इंसानों को बीमारी की हालत में तुमने मरने क्यों छोड़ दिया? इसे इंसानियत से गद्दारी कहेंगे या कुछ और? आपको बताया था कि हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे, लेकिन आपने बहुत जल्दबाजी की। अब आप इन इंसानों से किस शय का वादा करेंगे? आजाद इंसान के तौर पर जीने का। तो फिर बेहतर है कि फैसला उन्हें खुद करने दिया जाए। गैर वाज़े मुस्तकबिल के साथ आजादी या फिर महफूज तर्ज गुलामी जो इनकी जिंदगी की गाड़ी बेहतर चला सके। रुको।
तुम्हारी बच निकलने की सलाहियत काबिल तारीफ है। तुम्हें खुदावंत की तारीफ करनी चाहिए। देखते हैं शहंशाह इस बार तुम्हारे लिए क्या फैसला करते हैं। जवाब का इंतजार कर रहा हूं वजीर आली मकाम। हुक्म आपका होगा, लेकिन मैं इसे बिल्कुल गैर जरूरी समझता हूं। मंजूर। पूछते हैं इन्हीं से कि इनका क्या फैसला है। हर गुलाम के अवज अलीसा को एक माकूल रकम दी मैंने। कानूनन तुम्हारा मालिक मैं हूं, लेकिन वजीर आली मकाम ने यह कहकर के एक खराब मुस्तकबिल तुम्हारा मुंतजिर है, तुम सबको तहवील में ले लिया। अब इन्होंने तुमसे आजादी का वादा किया है। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं तुम्हें सरों पर एक आफियत वाली छत और इतनी कमाई फराम करूंगा जो तुम्हारे लिए काफी हो। फैसला तुम्हारा है। तुम्हारा साबिक मालिक तुम्हारी आंखों में धूल झोंकना चाह रहा है, लेकिन तुम्हें बता दूं कि खेतों में तुमसे ये ऐसा काम लेंगे जो इंसान को तोड़ कर रख दे। ये मत समझना कि ताजिरों से जिराह करने की गर्ज से लाया हूं मैं तुम्हें यहां। मेरा मकसद उस जुल्म को रोकना है जो तुम झेलने वाले हो, और तुम सबको आजाद और इंसानी कदर के मुताबिक जिंदगी देना है। मिस्र में बहुत तबाही हो चुकी, अब हम शहर की तामीरें नौ कर रहे हैं, तो हर जगह हमें कारकुनों की जरूरत है, और उजरत का मामला तय करके तुम सबको रियासत के मातहत लिया जाएगा। मगर इसके लिए हालात साजगार करने की खातिर हमें कुछ वक्त चाहिए होगा, यानी बस थोड़ा सब्र करना होगा सबको। बहुतान लगाने वालों की कोई औकात नहीं। उनसे बड़ा हूं मैं, ज्यादा ताकतवर हूं। हर कोई जानता है कितनी कुव्वत है मुझ में। अगर लड़ाई की बात आए तो हर कोई जानता है कितनी कुव्वत है मुझ में। चट्टान हूं मैं, चट्टान। बताओ क्या हूं मैं? चट्टान चट्टान। हाँ, चट्टान हूं मैं, चट्टान। आंधी भी चले तो सिर्फ मेरी धूल उड़ा सकती है। अगर लिबास रेशमी हो तो एक बाल भी उस पर ठहर नहीं सकता। बस कर दो कारतेगिन, ये लो, बैठकर खाना खाओ। दिमाग पका दिया है सुबह से तुमने। नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं समझ रहे? चुप नहीं रह सकता मैं। क्यों? उस जौहर का चेहरा याद आता है तो लगता है ये दीवारें हर तरफ से जकड़ रही हैं। मुझ पर इल्जाम लगा तहसीलदार आला पर, और ये इल्जाम मेरा दिल चीर गया है। इंतकाम की आग मुझ में भड़क रही है। वजीर मोहतरम पर भरोसा रखो, वो हमें सुरखरू करवाएंगे। किसी और के जरिए इंतकाम नहीं लिया जाता। मैं अपना हिसाब खुद बराबर करूंगा।